हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का टॉपिक है मूल अधिकार। मूल अधिकार भारतीय संविधान में और भारत वासियों को एक फंडामेंटल राइट दिया गया है, जो मूल अधिकार। ठीक है, आज मूल अधिकार के बारे में डिटेल देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नेहरू रिपोर्ट 1928। नेहरू रिपोर्ट 1928 द्वारा भारत के मूल अधिकारों को भारत के संविधान में सम्मिलित करने की आकांक्षा प्रकट की गई थी। कब की गई थी? 1928 में। यह नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, आगे बात करें तो भारतीय संविधान में भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। किस भाग में? भाग 3। अनुच्छेद कितने हैं? 12 से 35 मूल अधिकार का वर्णन किया गया है, जो निम्नलिखित हैं। अगर बात करें तो पहला है समता का अधिकार। ठीक है, यह मतलब फंडामेंटल राइट में ही है प्रावधान। समता का अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार। और छठवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आपको जानकर आश्चर्य होगा, भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को राज्य के कृत्यों के विरुद्ध एक गारंटी के रूप में स्थान दिया गया है। कहने का मतलब, राज्य भारतवासियों के मूल अधिकार फंडामेंटल राइट का हनन नहीं कर सकता। अगर राज्य हनन करने का प्रयास करता है तो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत याचिका दायर कर सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। हाँ, गारंटी के रूप में स्थान दिया गया है। मौलिक अधिकार पूर्णतः नैसर्गिक और अप्रतिदेय की श्रेणी में आते हैं। कहने का मतलब कि अनुच्छेद 352 के तहत आपात की घोषणा के प्रवर्तन की स्थिति में, कहने का मतलब कि अगर आपातकालीन लागू भी हो जाता है, 352 के तहत आपातकालीन की घोषणा की गई है, ठीक है, लागू भी हो जाता है, तो अनुच्छेद 358 359 के प्रावधानों के अंतर्गत मूल अधिकार को नियमित किया जा सकता है। लेकिन किया जा सकता है, लेकिन 20-21 के छोड़कर मूल अधिकारों न्याय योग्य, वाद योग्य है, जो रूप संविधान में रखा गया है। वर्तमान में भारत में 6 मूल अधिकार नागरिकों को दिए गए हैं। कितने? 6। ठीक, 6 अधिकार दिए गए हैं, जबकि मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में 6 हैं। भारतीय संविधान में दिए गए मूल अधिकारों की तुलना अमेरिकी के अधिकार बिल से की जाती है। अमेरिका के अधिकार बिल से। ठीक है, अधिकार बिल। ठीक ठीक ठीक, आगे बात करते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के संरक्षण का दायित्व न्यायपालिका के पास है। कहने का मतलब, अगर आप मूल अधिकार का राज्य हनन करता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत।
जो न्यायपालिका आपके फंडामेंटल राइट का रक्षा करता है। नेक्स्ट, संविधान अनुच्छेद 14 यह सुनिश्चित करता है कि किसी व्यक्ति को विधि के समझ, समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। कौन आर्टिकल करता है? 14 सुनिश्चित करता है कि भारत में रहने वाले व्यक्ति विधि के समझ, समता का अधिकार प्राप्त हो, विधियों के समझ, समान संरक्षण से वंचित न किया जाए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे है, इस रूप में अनुच्छेद 14 सत्ता का नियंत्रण लगाता है। भारत के संविधान में समानता के अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 कुल 5 अनुच्छेद वर्णित किया गया है जो अग्रलिखित हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं। विधि के समझ, समता, यह आर्टिकल 14 में कहा गया है और धर्म, मूल, जात, लिंग या जन्म के आधार पर विभेद या प्रतिषेध नहीं कर सकते। यह किस आर्टिकल में प्रावधान है? आर्टिकल है 15। यह प्रावधान करता है कि भारत देश में रहने वाले धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर विभेद या प्रतिषेध नहीं कर सकते। ठीक, अनुच्छेद 16 अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत, 17 में, आर्टिकल 17 में प्रावधान है। उपाधियों का अंत, यह आर्टिकल 18 में प्रावधान करता है। अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णित है। अगर नेक्स्ट, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। 19(1) क में वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत समाचार पत्रों की स्वतंत्रता भी निहित मानी जाती है। कहने का मतलब, आर्टिकल 19(1) क में वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समाचार पत्रों की स्वतंत्रता निहित है। उच्च न्यायालय ने अपने अनेक निर्णयों में सूचना के अधिकार को वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता माना है। ठीक है, नेक्स्ट, अनुच्छेद 19(1) ख में शांतिपूर्वक निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता। ठीक, अनुच्छेद 19(1) ग में संगम या संघ या सहकारी सोसाइटी बनाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 1 घ में भारत को राज्य क्षेत्र के सर्वत्र आबाद संचरण की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 व अड़ के तहत भारत के राज्य क्षेत्र किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1)(6) के तहत कोई भी वृत्ति या व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। ठीक, आगे बात करते हैं। आगे है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत अनुच्छेद 1 का लोप कर दिया गया है। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन नियम 1978 द्वारा अनुच्छेद 1 को अलोप मतलब निरस्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 19(1) क से लेकर 19(1)(6) तक दी गई विभिन्न स्वतंत्रताओं पर 19(2) से लेकर 19(6) तक के लिए विभिन्न
आधारों पर निर्बंधन का आरोपित किए जा सकते हैं। आगे बात करते हैं। अनुच्छेद 19 का संबंध है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। आर्टिकल 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से 1921 का संबंध प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण जीवन का अधिकार से, वे अनुच्छेद 21 का शिक्षा के अधिकार से संबंधित। ठीक ठीक अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का प्रावधान करता है। कौन करता है? आर्टिकल 22। ठीक, नेक्स्ट, भारत का संविधान अनुच्छेद 24 में भारत का संविधान अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम आयु के बालकों के कारखानों और खनन इत्यादि परिसंकटतम क्षेत्रों में नियोजन को निषिद्ध करता है, जबकि अनुच्छेद 23 भारत के दुर्व्यवहार और बलात्श्रम का प्रतिषेध करता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। भारत संसद द्वारा निर्मित सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत भारत समाज में अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त दैहिक स्वतंत्रता शब्दावली में संचरण अर्थात कहीं भी जाने का अधिकार यानी विदेश भ्रमण भी निहित है कि आप आर्टिकल 19 का सहारा लेकर आप विदेश में भी भ्रमण कर सकते हैं। उच्चतम न्यायालय ने जीवन साथी चुनने का अधिकार मूल अधिकार मानते हुए उसे अनुच्छेद 21 में निहित माना है। कहने का मतलब आप अपने पसंद का शादी किसी से कर सकते हैं, यह आपका फंडामेंटल राइट है, यानी मूल अधिकार है। यह आर्टिकल 21 मतलब 21 में प्रावधान किया गया है। उच्चतम न्यायालय ने उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश के मामले 1993 संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्यक्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया है। ठीक है, नेक्स्ट, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार आर्टिकल 25 के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार है, जिसमें सिखों का कृपाण धारण करने वे रखने का अधिकार समाहित है। ठीक है, आगे बात करते हैं। भारतीय संविधान अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित भी प्रावधान करता है। ठीक, और जबकि अनुच्छेद 29 का संबंध अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण आर्टिकल 29 प्रावधान करता है, और अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्गों के शिक्षा संस्थानों प्रशासन के अधिकार से संबंधित है। भारतीय संविधान 44वें संशोधन अधिनियम 1978 में प्रावधान है। ठीक, आगे बात करते हैं। हाँ, 44वें संविधान संशोधन संपत्ति का अधिकार को मूल अधिकार के श्रेणी से हटा दिया गया है और अनुच्छेद 300 क के तहत विधिक अधिकार के श्रेणी में डाल दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार उल्लेखित है। कहने का मतलब इसी के तहत आप सुप्रीम कोर्ट ने आप अपने अधिकार मांग सकते हैं। मूल अधिकारों को न्यायिक संरक्षण हेतु 32 के अंतर्गत उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत आप
छवि शक्ति प्रदान की गई है। सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय मूल अधिकारों के परिवर्तन हेतु क्रमशः 32 और 26 के तहत कई विशेष आदेश जारी करते हैं, जिन्हें प्रादेश या रीट कहते हैं। ठीक है, ये 32 और 26 के तहत रीट भी आपका अगर फंडामेंटल राइट हनन हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय रीट जारी कर सकता है। देखते हैं, फर्स्ट है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसके द्वारा न्यायालय किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है। यदि गिरफ्तारी का तरीका का कारण गैर कानूनी असंतोषजनक हो तो उसे न्यायालय में बंदी को छोड़ने का आदेश दे सकता है। नेक्स्ट, फर्स्ट। दूसरा है परमादेश। यह आदेश तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और इसके किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है, तो इससे सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय परमाधिकार जारी करता है, मतलब मैं आदेश देता हूं। तीसरा, प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो ऊपर की अदालत, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय उसे ऐसे कार्यों करने से रोकने के लिए प्रतिषेध आदेश जारी करता है। नेक्स्ट, चौथा, अधिकार परीक्षा। जब न्यायालय को लगता है कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर कानूनी हक नहीं है, तब न्यायालय अधिकार परीक्षा जारी करता है, उस पद कार्य करने के लिए रोक देता है। ठीक है, नेक्स्ट, उत्प्रेषण। जब कोई निचली अदालत सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है तो न्यायालय, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय उसके समक्ष विचाराधीन मामले को उससे लेकर उत्प्रेषण द्वारा उसके ऊपर की अदालत या अधिकारी को हस्तांतरित कर देता है। ठीक है, आगे बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा किए जाने पर अनुच्छेद जो हमने आगे बात की 358 के तहत 19 को पूर्णतः स्वतः निलंबित हो जाता है, जो कि अनुच्छेद 20-21 को छोड़कर अन्य मूल अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति अनुच्छेद 359 के तहत प्राप्त है। कहने का मतलब आपातकालीन भी लग जाता है फिर भी 20-21 को आप निलंबित नहीं कर सकते। यह व्यक्ति की मूल अधिकार है, यह अब संकट के समय भी निलंबित नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के 44वें संविधान संशोधन के पश्चात अनुच्छेद 20-21 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता। ठीक है, यह आपको मैं बता दूं कि बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में उच्च न्यायालय ने बहुमत के निर्णय से यह अभिनिर्धारित किया है कि मृत्यु कारित करने के लिए मृत्युदंड का वैकल्पिक दंड या अनुच्छेद 14, 19, 21 अतिक्रमण नहीं करता, जबकि संवैधानिक है। ठीक 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 है दोस्तों, हम लोगों ने फंडामेंटल राइट का पूरे डिटेल देखा। इसी पर हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।